नमस्कार और जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं ना, ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म कैसे भरते हैं, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना, अच्छे होंगे। और चलिए चलते हैं और आपको बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, सबसे आपका मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, है ना, सबके लिए सेम प्रोसीजर है ना, सबके लिए वही नियम है। ठीक है, सबसे पहले आपको खोलना है, मोबाइल हो या कंप्यूटर, आपको जाना है गूगल क्रोम में, इसको ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद आपको जो है तो सर्च बार में टाइप करना है परिवहन। ठीक है, परिवहन टाइप करने के बाद आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है ना, पहले वाली वेबसाइट पे, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ओपन हो रहा है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा और इसके बाद आपको ऑनलाइन सर्विस में जाना है। कहाँ जाना है? ऑनलाइन सर्विस में। इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे ड्राइविंग रिलेटेड सर्विस, यहाँ पे जाकर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जाकर आपको क्लिक कर देना है। फिर सेलेक्ट स्टेट नेम, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश है, हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश। ठीक, अब इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने। आपको क्या करना है? ड्राइविंग, इसको स्किप कर देना है। यहाँ पे जाना है ड्राइविंग लाइसेंस में, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, यहाँ पे न्यू ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे आपको आपका अपना लर्नर लाइसेंस नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा फिल करना है। जो यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है ना, कैप्चा, उसको फिल करना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है, तो आपके पास नया पेज खुल जाएगा, है ना। तो चलिए डालते हैं लर्नर लाइसेंस नंबर, है ना। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है कि हमने यहाँ पे लर्नर लाइसेंस नंबर टाइप कर दिया है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया है और यहाँ पे कैप्चा भी फिल कर दिया है, भर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो ओके पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। यूट्यूब के पॉलिसी के हिसाब से हम आपको किसी का पर्सनल डाटा शेयर नहीं कर सकते, इस वजह से हम इसको हाइड किए हैं, इसको छुपाए हैं। ठीक है, ओके। ओके करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करेगा, है ना, और यहाँ पे इंटर OTP हियर, इंटर OTP हियर ऐसा करके शो करेगा। ठीक है, तो आपको जनरेट OTP पे
क्लिक कर देना है। आपको जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे फिल कर देना है। फिर इसके बाद आपको ऑथेंटिकेट विथ सारथी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं आगे। जैसा कि हमने जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर दिया है ना, और अब ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे मोबाइल में देख के। ठीक है, तो चलिए ओटीपी यहाँ इंटर करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल पर आया हुआ ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिया है, हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऑथेंटिकेट विथ सारथी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम इस पे अब क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेट विथ सारथी पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। इसको ओके कर देना है। ठीक है, आपके सामने इस तरह का खुल के आ जाएगा, है ना। इसको कर देना है आपको ओके, है ना। यहाँ पे रेफरेंस COV मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल लाइट मोटर व्हीकल LMB एन एज पर स्टेट स्पेसिफिक द इक्विवेलेंट COVs आर मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट MCWG लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट LMB, है ना। इस तरह खुल के आ जाएगा। इसको आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, है ना। आपके पास लर्नर लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, लर्नर LL नंबर वही लाइसेंस नंबर, है ना। व्हीकल क्लास, है ना, जैसे मोटरसाइकिल विथ गियर LMB मोटरसाइकिल विथ गियर LMB, है ना। ये सारी चीज़ आपके पास खुल के आ गई है ना, जो भी डिटेल, है ना। ये लर्नर लाइसेंस वैलिडिटी, ठीक है, सारी चीज़ आपके पास आ गई है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट का नाम, फादर नेम, ठीक है, फुल नेम एज पर रिकॉर्ड एप्लीकेंट का नाम ही है ना, एक साथ है। यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, सर नेम है, ठीक है। यहाँ पे पहले सा बर्थ आ जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में फीड है वो वाला आ जाएगा, आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर है, वो भी यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टेट शो करेगा, यहाँ पे आपका RTO शो करेगा, ठीक है, जो भी आपका RTO रहेगा, है ना, वो शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट, है ना। यहाँ पे आपका वाहन का कैटेगरी, लाइसेंस का कैटेगरी शो करेगा, मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट है, और दूसरा है लाइट मोटर व्हीकल LMB, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसमें सेलेक्ट ऑल में क्लिक कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल में सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपको A नंबर में नो कर देना है, B नंबर में यस कर देना है, बाकी सब में नो कर देना है, ठीक है। बाकी सब में नो कर देना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है।
इसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद ओके करने के बाद इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो करेगा। ठीक है, आपका लर्नर लाइसेंस नंबर शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, है ना, LL नंबर यानी वही लाइसेंस लर्नर लाइसेंस नंबर, व्हीकल कैटेगरी मोटरसाइकिल LMV, है ना, और यहाँ लर्निंग लाइसेंस नंबर, इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, आपका नाम शो करेगा, यहाँ पे आपका सरनेम शो करेगा, आपके फादर का नेम, फादर का सरनेम, यहाँ पे आपका फुल नेम, है ना, नेम सरनेम दोनों एक साथ में शो करेगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा और यहाँ पे आपका पैलेस ऑफ बर्थ जो भी होगा वो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपने जो भी डाला होगा लर्नर लाइसेंस में वो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कंट्री शो करेगा, यहाँ पे आपका एज शो करेगा, यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप जो भी होगा वो शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा और यहाँ पे आपका जो है इमरजेंसी मोबाइल नंबर शो करेगा। यहाँ पे आधार से लिंकेड, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है वो शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका स्टेट शो करेगा, यहाँ पे आपका RTO शो करेगा, है ना, जो भी आपका RTO है वो RTO आपका शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका लाइसेंस का कैटेगरी शो करेगा, है ना, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है मोटरसाइकिल विथ गियर नॉन ट्रांसपोर्ट MCWG, है ना, यानी मोटरसाइकिल LMV मोटर व्हीकल लाइट मोटर व्हीकल LMV, है ना, लाइट मोटर व्हीकल और यहाँ पे मोटरसाइकिल, ये दोनों शो कर रहा है। इसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू मेडिकल फिटनेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ABCDEF है, इसमें आपको A को नो कर देना है, B को यस कर देना है और बाकी सभी को नो कर देना है। ठीक है, बाकी सभी को नो कर देना है। फिर ये चेक बॉक्स दिख रहा है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, चेक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। चलिए हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। उस पेज को आपको ओके कर देना है। इस पेज को आर यू श्योर टू सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस, इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल। इसको भी हमको ओके कर देना है। ठीक है, इसको भी हमको ओके कर देना है, तो हम कर देते हैं ओके। ठीक है, ओके करने के बाद इस तरह का पेज हमारे सामने फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो हमको अब क्या करना है, हमको अब सबमिट पर क्लिक कर देना है, हमको अब सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो चलिए सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। द फॉलोइंग एड्रेस शैल बी प्रिंटेड ऑन स्मार्ट कार्ड। यहाँ पे आपका एड्रेस शो करेगा, है ना, एड्रेस आपका चेक कर लेना है। इसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू सेव द डाटा, है ना। इसके बाद आपको इस तरह खुल के आ जाएगा पेज, इसको आपको ओके कर देना है। ठीक है,
तो चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह का पेज खुल के हमारे सामने आ जाएगा। कांग्रेचुलेसन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुल, काइंडली नोट योर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डिस्प्ले ऑन स्क्रीन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, यू वुड आल्सो रिसीविंग द रेफरेंस नंबर फॉर द एसएमएस ऑन योर मोबाइल, एप्लीकेंट विजिट RTO RLA ऑफिस। ठीक है, इस तरह पेज आने के बाद आपको फिर से ओके कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम ओके कर देते हैं। उसके बाद ओके करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा, है ना। आपके पास एप्लीकेशन नंबर, नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ब्लड ग्रुप, एप्लीकेंट जेंडर, फादर नेम, है ना, फादर नेम, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन रेफरेंस डिटेल, एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, ब्लड ग्रुप, एप्लीकेंट जेंडर, है ना, जो भी एप्लीकेंट का जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ठीक है, इशू ऑफ न्यू DL कैटेगरी, सर्विस रिक्वेस्ट जिसलिए आप आवेदन करना चाहते हैं, है ना, MCWG LMB, है ना, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर के लिए आवेदन करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रिक्वायर्ड, है ना, एज प्रूफ के लिए आपको मार्कशीट और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड, है ना। एज प्रूफ के लिए आधार कार्ड, मार्कशीट और पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी 500 KB से, आपका स्कैन करते समय या फ़ोटो खींचते समय 500 KB से नीचे होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगा, नहीं तो पोर्टल अपलोड नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, है ना, लास्ट का 5 डिजिट दिख रहा है ना, इसको पोर्टल ने हाइड कर दिया है, ये दिखा नहीं सकता ना। और यहाँ पे एप्लीकेंट एड्रेस शो कर रहा है, यहाँ RTO लोकेशन शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। चलिए हम कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। ठीक है, तो इतना शो करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है इसको फिल कर देना है। तो कैप्चा हम फिल कर देते हैं, CVP स्मॉल में Z, है ना, और U और V। ठीक है, हमने कैप्चा फिल कर दिया है। इसके बाद हम कर देते हैं सबमिट। इसके बाद आपको कर देना है सबमिट, तो हम कर देते हैं सबमिट। ठीक है, तो चलिए सबमिट करते हैं, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, नेम, एप्लीकेशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, है ना, RTO नेम, फादर नेम, ठीक है, आपका फ़ोटो, ठीक है, आपका फ़ोटो। इसके बाद आपका यहाँ पे इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, है ना, यहाँ पे आपका रेफरेंस लाइसेंस नंबर, है ना, और यहाँ पे आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन यानी लर्नर लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन डेट, आपका किस तारीख को एप्लीकेशन हुआ था। ठीक है, वो सब खुल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको कर देना है प्रोसीड। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए हम प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद
अपलोड डॉक्यूमेंट करके ऐसा करके पेज खुल जाएगा और यहाँ पे आपका शो करेगा एप्लीकेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन डेट, ठीक है, नेम, फादर नेम, यहाँ पे आपका लाइसेंस का कैटेगरी, ठीक है, LMV MCWG, ठीक है। इसके बाद आपको कर देना है ओके। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। ये डिटेल शो करने के बाद आपको कर देना है ओके, ठीक है। चलिए हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, नेम, फादर नेम, ठीक है, ट्रांजैक्शन अप्लाइड, ठीक है। फिर इसको आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट को इतना करने के बाद आपके पास ये डाटा शो करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में चले जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। एज प्रूफ पे क्लिक करना है। एज प्रूफ में आपको स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ये अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कर देना है। अगर मार्कशीट नहीं है तो आपको पैन कार्ड एज प्रूफ में अपलोड कर देना है। तो चलिए हम पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं और पैन कार्ड को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। पैन कार्ड हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिए। अब हमको पैन कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर डाल देना है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने पहले डॉक्यूमेंट सब सेव करके रखा हुआ है तो ये हम पैन कार्ड अपलोड कर देते हैं, ठीक है। पैन कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। इसको ओपन में जाएंगे, क्लिक किए, पैन कार्ड पे क्लिक किए और ओपन में जाएंगे। ये हो गया, ठीक है, फाइल चूज हो गई। अब इसको अपलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। चलिए हम कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। चलिए, जैसा कि हमने कंफर्म पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे एज प्रूफ में पैन कार्ड शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एज प्रूफ में पैन कार्ड शो कर रहा है। अगर आपको देखना है इसमें पैन कार्ड में क्लिक करके आप क्लिक टू व्यू डॉक्यूमेंट करके देख भी सकते हैं, ठीक है। क्लिक टू व्यू डॉक्यूमेंट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्लिक करके। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक टू व्यू पे क्लिक किया, ठीक है। क्लिक टू व्यू पे क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट खुल के आ गया, ठीक है, शो कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट शो कर रहा है, हमने जो अपलोड किया वो शो कर रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह आपको व्यू करके देख लेना है कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको हम कर देते हैं क्लोज, इसको हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एड्रेस प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट कर लिए। अब प्रूफ में एड्रेस प्रूफ में हमको आधार कार्ड विथ DOB वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है, ठीक है। आधार कार्ड विथ DOB वाला ऑप्शन क्लिक करने लेना है। इसके बाद चूज फाइल में जाएंगे, चूज फाइल में जाएंगे,
क्लोज फाइल में जाने के बाद आधार कार्ड, चूज फाइल में जाने के बाद आधार कार्ड हमने पहले से फाइल बना के रखा है, एसी करके रखा है, तो इसको हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया, अब ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इसको भी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसको कर दे रहे हैं अपलोड। ठीक है, अब इसको कर देते हैं कंफर्म। ठीक है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे कंफर्म का है, तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, इसको कंफर्म करने के बाद ये अपलोड नहीं हुआ। चलिए फिर से कर देते हैं। एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड विद DOB। ठीक है, चूज फाइल, AC, क्लिक कर दिए, ओपन कर दिए, फिर यहाँ अपलोड कर दिए। ठीक है, अपलोड करने के बाद यहाँ पे कंफर्म कर दिए। ठीक है, सर्वर की वजह से अपलोड नहीं हुआ था। देखिए यहाँ शो कर रहा है ना, डॉक्यूमेंट, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे शो कर रहा है पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब जैसे हमें ये देखना है कि हमने जो अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, वही डॉक्यूमेंट है कि दूसरा है। ठीक है, तो अगर वही डॉक्यूमेंट हमको चेक करना है तो यहाँ हम करेंगे आधार कार्ड विथ DOB क्लिक टू व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्लिक कर देते हैं। हमको इसको देखना है, व्यू करना है, तो हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने जो अपलोड किया है वही अपलोड हुआ है या दूसरा हो गया है। चलिए क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो हमने आधार कार्ड अपलोड किया था वही आधार कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, वही आधार कार्ड व्यू कर रहा है, तो यहाँ पे व्यू कर रहा है। ठीक है, ये देखिए आधार कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, अब इसके पीछे वाला भाग देख लेते हैं, दूसरा नंबर पेज। जैसे हमने इसको स्कैन करके अपलोड किया था 150 dpi में, और 500 kbc ये कम है। ठीक है, 500 kb से कम होना ही चाहिए। ठीक है, ये देखिए इसका पीछे वाला भाग बैक साइड का आधार कार्ड शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपलोड किया और व्यू किया तो वही जो डॉक्यूमेंट इनका था वही डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। जैसा कि इसको हमने कर दिया है क्लोज, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। ठीक है, तो चलिए कैप्चा डाल के सबमिट कर देते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे कैप्चा फिल कर दिया है, कैप्चा डाल दिया है, अब इसको हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। चलिए हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आपको हम वहाँ तक बताए थे, है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करके बताए थे। अब उसके आगे क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब यहाँ आपको डालना है कैप्चा। ठीक है, नेक्स्ट कर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ऐसा पेज शो करने लगेगा, तो आपको डाल देना है यहाँ पे कैप्चा। ठीक है, मैं डाल देता हूँ कैप्चा। अब कैप्चा डालने के बाद आपको कर देना है सबमिट, तो हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, आपको सबमिट कर देना है। ठीक है,
इतना करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज शो करेगा, है ना, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, आरटीओ नेम और जन्म तिथि और फादर नेम शो करेगा, ठीक है, और आपका फ़ोटो शो करेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, एप्लीकेशन फॉर्म प्रीफिल्ड, इस पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लेना है सगला, है ना, आगे पीछे करके 5 पेज का डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको प्रिंट कर लेना है। चलिए इसको हम आपको प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए क्लिक करके प्रिंट करके दिखाते हैं। इतना करने के बाद आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा और फॉर्म आपको शो करने लगेगा, ठीक है। फॉर्म में आपका QR कोड, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, आपका DTO RTO जो भी है और आपका फ़ोटो शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसको अपने को प्रिंट कर लेना है, आगे पीछे करके 5 पेज दिख रहा है, 1 और 5, इसको 5 पेजों को प्रिंट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए हम पेज को प्रिंट करते हैं। तो जैसा कि इस तरह हमारा पेज शो करेगा, है ना, यहाँ पे DTO, यहाँ पे ये, और यहाँ पे हमारा इशू ऑफ न्यू ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा करके टिक रहेगा, और यहाँ पे मोटरसाइकिल विद गियर में टिक रहेगा, यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट LMV NTV पे ऐसा 3110 है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 1-1 करके आपको यहाँ पे -1 करके यहाँ पे आपको 1-1 करके आपको प्रिंट कर देना है। तो ये क्या है, प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो प्रिंट आ जाएगा। ऐसे ही आपको सारे पेज 1 of 1, 1 of 2, 1 of 3, 1 of 4, 1 of 5 करके सारे पेज प्रिंट कर लेना है, ठीक है। जैसा कि हमने 5वें पेज तक सारा पेज प्रिंट कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे और आपको आगे बताते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी सीख पाएंगे, वरना वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। ऐसे विस्तार से आपको कोई नहीं बताएगा, है ना, एक एक चीज करके हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। 5वां पेज प्रिंट होने के बाद आपको चले जाना है कहाँ पे, मेन पोर्टल पे चले जाना है, ठीक है। गूगल क्रोम पे चले जाना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम पे। सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन दिखाएगा, उसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। चलिए प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा, है ना। आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट नेम, RTO स्टेट, ठीक है। इशू न्यू DL, क्लास ऑफ व्हीकल, कैटेगरी इशू न्यू DL, लाइट मोटर व्हीकल, क्लास ऑफ व्हीकल कैटेगरी, ठीक है। फीस अमाउंट आ जाएगा, AFCF आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे SBI पे कर देना है और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। कैप्चा डाल देना है C14A52, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। सारा डिटेल्स शो होने के बाद पेमेंट शो होने के बाद 1074 रुपीज एंड 34 पैसा ओनली, यानी 1074 रुपये
34 पैसे का आपका पेमेंट होगा, इसको आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। और पे नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, डेट, एप्लीकेशन डेट, गेटवे, बैंक और ट्रांजैक्शन डिटेल, ये सारा करके आपके पास है ना, ये ट्रांजैक्शन डिटेल में फीस वगैरह पूरा रहता है, जीएसटी वगैरह ये शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ एंड कंडीशन, इस पे टिक कर देना है, ठीक है। और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं प्रोसीड फॉर पेमेंट पे। ओके, चलिए इतना करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। इस तरह का पेज खुलने के बाद आपके पास पेमेंट डिटेल आ जाएगा, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, एनईएफटी, एसबीआई ब्रांच पेमेंट, है ना। ये आपका पेमेंट मोड है। आपके पास जिस पेमेंट मोड की सुविधा है उस पेमेंट मोड से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करेंगे यूपीआई से, है ना। यूपीआई के थ्रू आसान रहता है, सरल रहता है ना। तो इसके द्वारा हम करते हैं, चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो जैसा कि हमने प्लीज़ सेलेक्ट यूपीआई पेमेंट ऑप्शन, तो हमने ऑप्शन में यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट किया है। अब इसको पे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए पे पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने क्यूआर कोड जनरेट किया, क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। अब हम इसमें फ़ोन पे द्वारा पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम इसको फ़ोन पे में स्कैन कर लेते हैं और इसको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए आपको पेमेंट करके दिखाते हैं। जैसा कि हमने क्यूआर कोड द्वारा पेमेंट फ़ोन पे से कर दिया है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, टोटल अमाउंट और स्टेटस सक्सेसफुल, रिमार्क पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसा करके पेज खुल गया है, ठीक है। अब हम क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और ये पेमेंट रिसिप्ट हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको इसको प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए जैसा कि क्लिक करने के बाद ऐसा पेज आपके पास शो करेगा, ठीक है। तो ऐसा पेज शो करने के बाद आपके एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, आपका रिसिप्ट नंबर, आपका डीटीओ आरटीओ, है ना, आपका बैंक ऑफिस नेम और आपका डेट एंड टाइम, पेमेंट डेट एंड टाइम शो करेगा और ये कैप्चा शो करेगा। तो इसको कैप्चा फिल करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। चलिए इतना होने के बाद आपको जो है तो यहाँ पे टिक कर दिए हैं, यहाँ पे टिक करना है आपको। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर, नेम और रिसिप्ट नंबर शो करने लगेगा, डेट एंड टाइम शो करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है। A7TB9M। अब हम यहाँ प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रिंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। उसके बाद उसको जो है तो प्रिंट कर लेना है, ठीक है। प्रिंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है, ठीक है।
जैसे कि हमने प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक कर दिया था और ये डॉक्यूमेंट शो कर रहा है ना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश ई रिसिप्ट लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे QR कोड शो कर रहा है, यहाँ पे ऑफिस नेम RTO नेम शो कर रहा है, यहाँ पे रिसिप्ट डेट शो कर रहा है, और यहाँ पे अप्लीकेंट नेम, रिसिप्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बैंक गेटवे है ना, और यहाँ पे बैंक रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन ID, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट। ठीक है, यहाँ पे वाहन की कैटेगरी मोटरसाइकिल विथ गियर, आपने कौन कौन से वाहन के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ आपका मोटरसाइकिल विथ गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट, लाइट मोटर व्हीकल, नॉन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इतना होने के बाद ये आपका पेमेंट शो करेगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट कर लेना है इस पेज को। ठीक है, चलिए हम प्रिंट कर लेते हैं। जैसे कि हमने प्रिंट पे क्लिक कर दिया था और डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया था और इस तरह का डॉक्यूमेंट शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा प्रिंटर है एप्सन L3110L सीरीज। ठीक है, यहाँ पे कस्टम में क्लिक कर दिए हैं, 1 ऑफ 1 पेज कर दिए हैं, एक पेज है तो। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमको प्रिंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका प्रिंटर से प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसको आपको फॉर्म ले जाके RTO में जमा कर देना है। ठीक है, जैसे कि हमारे सारे पेज प्रिंट हो चुके हैं, है ना, और हम अब आपको नेक्स्ट करके दिखाएंगे कि नेक्स्ट में अब क्या ऑप्शन आता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट पेज कैप्चा फिल करके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आएगा, इस तरह पेज। जैसा कि सारे पेज हमने प्रिंट कर लिए हैं, अब हमको यहाँ पे कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या शो करता है। ठीक है, ZKO स्मॉल में O BO बाई। ठीक है, अब हमको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसा कि नेक्स्ट करने के बाद यहाँ हमारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, DTO RTO। ठीक है, DTO RTO नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम शो कर रहा है, फोटो शो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज दिखाते हैं उसमें क्या शो कर रहा है। ठीक है, जैसा कि कैप्चा फिल करने के बाद और नेक्स्ट करने के बाद इस तरह का पेज खुल के आया है। ठीक है, इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास ऑफ व्हीकल LMB MCWG, है ना, रेफरेंस नंबर, लाइसेंस नंबर, है ना, जो आपका प्रीव्यू लाइसेंस नंबर है वो शो कर रहा है। ठीक है, इफ यू लेटेस्ट स्टेटस एप्लीकेशन इज नॉट रिफ्लेक्टेड देन प्लीज क्लिक ऑन, है ना, अगर कुछ शो नहीं कर रहे तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फिल एप्लीकेशन DL कंप्लीटेड दिखा रहा है ना, एक्शन में दिखा रहा है, स्टेटस में कंप्लीटेड दिख रहा है, प्रोसेस ऑन में 5/5/2024 दिखा रहा है। ठीक है, इशू ड्राइविंग लाइसेंस इतना होने के बाद आपको एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग RTO लेवल शो कर रहा है। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांजैक्शन में इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग स्टेज में स्क्रूटनी वेरिफिकेशन ऑफ प्रूफ डॉक्यूमेंट काउंटर नंबर 2 RTO में जाना है और काउंटर नंबर 2 में आपका ये शो कर रहा है ना, काउंटर नंबर 2 में
कैप्चर फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, है ना। आपको आपका फ़ोटो खिंचवाना है और सिग्नेचर करना है, ठीक है, आरटीओ में जाके। ये स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है, ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। रिकॉर्ड टेस्ट रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट वो कंप्लीट करना है, ठीक है। अप्रूवल ऑफ डीएल, अभी ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूव नहीं हुआ है, वो पेंडिंग दिखा रहा है। प्रिंटिंग ऑफ डीएल, वो ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं हुआ है, वो अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है। डीएल डिस्पैच बाय पोस्ट, वो भी पेंडिंग दिखा रहा है। जब ये सारी चीज़ हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेटस में कंप्लीट शो करने लगेंगे और आपका डेट भी शो करने लगेगा, कौन सी डेट को कौन सा स्टेप पूरा हुआ है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। इसी तरह और भी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, है ना। ठीक है, आप अगर स्टेप टू स्टेप देखेंगे तभी ये समझ पाएंगे, नहीं वरना नहीं समझ पाएंगे। स्किप कर देंगे वीडियो, बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे। मैंने A to Z आपको पूरा एक एक पॉइंट बता दिया है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं बताता है, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।